दोस्तों क्या हो आप अगर किसी भी एक टॉपिक को या फिर किसी एक व्यक्ति को किसी भी एक धर्म को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से समझ पाते हो तो अगर आपने ये टेक्निक अगर सीख ली, याद रखिए ये टेक्निक आप अगर सीख लेते हो तो आप एजुकेशन फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में और अपने डेली लाइफ में लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से समझ सकते हो। जी हाँ, आप अपने लाइफ को एक नए नजरिए से आप देख सकते हो। अगर आपको लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों आपने ओशो रजनीश के बारे में सुना है? ओशो रजनी अगर नहीं सुना तो वीडियो खत्म होने के बाद आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लेना उनके बारे में। तो दोस्तों ओशो रजनी फिलोसॉफी के एक प्रोफेसर भी थे। तो आपको पता है उनमें क्या खास बात थी? ओशो जो थे वो बहुत ही तार्किक रूप से सोचते थे और तार्किक रूप से बातें भी किया करते थे। किसी विषय पर अगर उनकी विचार अगर पढ़ते थे तो सामने वाले व्यक्ति की खोपड़ी तक हिल जाती थी। अगर आप भी अगर सुनोगे तो आप भी हिल जाओगे। जी हाँ, जब ओशो हमारे भारत देश में थे तो भारत के लोग पागल होने लगे। उसके बाद भारत के गवर्नमेंट ने ओशो को देश से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ओशो अमेरिका में गए। अमेरिका में जाने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, अमेरिका में उन्होंने एक शहर बसा दिया जिसका नाम था रजनीशपुरम। जी हाँ, अमेरिका के लोग पागल होने लगे। उसके बाद अमेरिकन सरकार ने ओशो को अमेरिका से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ऐसे 21 देशों में ओशो पर बैन लगा दिया था। ओशो की एंट्री 21 देशों में बंद कर दी गई थी। मेरी तरह और आपकी तरह जो ओशो को सुनते थे तो उनके मन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ओशो इतनी असंगत बातें क्यों किया करते थे। ओशो इस तरीके से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते थे कि किसी भी एक व्यक्ति, एक धर्म या फिर एक विचार को ओशो किसी एक जगह पर सही साबित कर देते थे और एग्जैक्ट उसी चीज को ओशो कहीं पर गलत भी साबित कर देते थे, यानी कि उसका अपोजिट बोल देते थे। इसके पीछे का एक रीजन था जो कि ओशो नहीं चाहते थे कि किसी भी एक व्यक्ति या फिर एक धर्म या फिर एक विचार में इंसान बंधा ना रहे, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज के दो पहलू, दो पक्ष होते हैं। एक ही विचार किसी एक जगह, एक टाइम या एक सिचुएशन के हिसाब से सही भी हो सकता है और वही विचार कोई दूसरी जगह या सिचुएशन के हिसाब से गलत भी हो सकता है। लेकिन हम उन चीजों को सही मानते हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है या हमने जाने अनजाने में खुद से सीख ली है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उसे ही सही देखना चाहते हैं, चाहे वो दूसरों के लिए सही ना भी हो। अगर तुम किसी और धर्म में पैदा हो जाते तो तुम्हारे लिए वो सही होता। तो आदमी को इस पक्षपात से निकालने के लिए ओशो ने दोनों पक्षों पर बोला, क्योंकि जो आदमी दूसरे पक्ष या दूसरे पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करता है, यानी कि अपने विश्वास से भी अपोजिट बातें सुनने की हिम्मत रखता है, सिर्फ अपनी ही विचारधारा में बंधा नहीं रह जाता। तो याद रखना, ऐसे व्यक्ति का सोच का दायरा बढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है, कीचड़ बन के नहीं रह जाता, क्योंकि जो बंदा सारे पक्षों को समझता है वही पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर, निष्पक्ष होकर सारी चीजों को एज इट इज समझता है, देखता है और जीवन की रियलिटी को और भी बेटर तरीके से समझता है। इसलिए ओशो सारे पक्षों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से समझने की ताकत रखते थे। दोस्तों कहने का मतलब ये कि हमें अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से समझने की हमें हिम्मत रखनी चाहिए, जिस वजह से हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक धर्म को हम पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से आसानी से समझ सकते हैं, जिस वजह से हम दुनिया को अलग ही नजरिए से देख सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए।